मम्मी जी, आपको बहू की खुशी देखी क्यों नहीं जाती है? सुनिए ना, आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आज तो आपकी दुकान भी बंद रहेगी ना। राखी पति राजीव से बोली। राजीव बोला, राखी दुकान बंद है मगर मुझे दुकान में सफाई करवानी है, इसलिए बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं। और हाँ, मैं दोपहर में खाना खाने भी आज देरी से आऊँगा। राखी बोली। राजू, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है हम कहीं घूमने नहीं गए। मैं भी घर में सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। मुझे भी थोड़ा बदलाव चाहिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता है, कभी तो मेरे बारे में भी सोचिए। राजीव बोला, समझा करो राखी, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। अगर मैं घूमने चला जाऊं तो दुकान के दूसरे काम कौन करवाएगा? राखी बोली, आप एक दिन पापा जी को बोल दीजिए, वे ध्यान रख लेंगे दुकान का। वैसे भी सफाई तो कारीगर करेंगे, पापा जी को तो सिर्फ बैठकर ध्यान ही रखना है। राजीव बोला, पापा और माँ आज बाहर जाने वाले हैं। कल पापा बता रहे थे वे दोनों दोपहर के बाद बाहर जाएंगे। राखी यह सुनते ही रुआसी हो गई। जब से शादी करके आई थी, लगभग सिर्फ 1 या 2 बार मुश्किल से घूमने गई थी, क्योंकि आए दिन सास कामना जी और ससुर निर्मल जी ही बाहर जाया करते थे। राखी के आते ही कामना जी बिल्कुल आज़ाद हो गई थी और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने बहू पर डाल दी थी। आए दिन सास ससुर कभी घूमने तो कभी रिश्तेदारों के घर हो आया करते और बेचारी राखी पूरा समय खाना बनाती और राजीव दुकान संभालता। निर्मल जी पहले दुकान पर बैठा करते थे और राजीव के ना होने पर दुकान का ध्यान भी रखते थे, मगर राजीव की शादी के बाद निर्मल जी ने दुकान पर जाना ही बंद कर दिया था। कामना जी और निर्मल जी इतने बूढ़े ना थे कि आराम ही करे, मगर उन दोनों ने राजीव की शादी राखी से कराने के बाद घर की जिम्मेदारियों पर अल्प विराम ही लगा दिया था। दोनों या तो बाहर जाते या दिन भर टीवी देखते। राखी की भी इच्छा होती वह भी 2-3 दिन राजीव के साथ कहीं घूम आए, मगर कामना जी और निर्मल जी के सहयोग के बिना यह मुश्किल था। निर्मल जी को राजीव कभी दुकान पर ध्यान रखने बुलाता तो निर्मल जी कहते, बेटा तुम्हारी दुकान तुम ही संभालो, अब मुझसे वहाँ नहीं बैठा जाता। राजीव अपनी दुकान कभी बंद नहीं रखता था, क्योंकि अगल बगल ऐसी बहुत सी दुकान होने की वजह से ग्राहक टूट जाते थे और राजीव को ही नुकसान झेलना पड़ता था। एक दिन राखी अपने बहन से फ़ोन पर बातें कर रही थी, तभी कामना जी आई और बोली, अब तक चाय नहीं बनाई तुमने? देखती नहीं दोपहर के 4 बज चुके हैं। राखी बोली, माँ बस चाय बनाने ही जा रही थी। कामना जी को बहू की 2 पल की खुशी ना देखी जाती। खुद दिन के 2-2 घंटे अपने मायके वाले से बात करती थी, मगर जैसे ही राखी अपने मायके वालों से बात करती उसे तुरंत ताने मार दिए जाते। राखी को भी अब समझ आ चुका था, वह भी मन ही मन घुटे जा रही थी। आज राखी ने मन बना ही लिया था कि वह 2 दिन राजीव के साथ कहीं बाहर घूमने जाएगी। वह कामना जी से बोली, माँ मैं और राजीव 2 दिन घूमने जाना चाहते हैं, 1 साल हो गया है मुझे कहीं बाहर गए हुए। तो कामना जी बोली, घर का क्या होगा फिर? अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारे पीछे से घर को कौन देखेगा? निर्मल जी भी सब सुन चुके थे। वे बोले, मुझसे तो अब इस उम्र में दुकान पर नहीं बैठा जाता। राजीव दुकान का क्या करेगा फिर? बंद रखे तो वह जाने। राखी बोली, आप दोनों इतना बाहर जाते हो, घूमते हो, यह सब तो आपको इस उम्र में हो रहा है, और सिर्फ 2 दिन घर और दुकान नहीं संभलेगी आपसे। एक दूसरे के सहयोग के बिना परिवार नहीं चलते। राखी का यह रूप देखकर दोनों चुप हो गए।
दोनों को अपनी गलती तो पता ही थी, भले मुंह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। राखी बोली, एक दूसरे के सहयोग से सारे काम हो जाते हैं, बस इंसान मदद करने को तैयार होना चाहिए। राजीव भी दुकान से आया तो उसने राखी का साथ दिया और दूसरे दिन दोनों घूमने निकल गए। दोस्तों, कभी कभी अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी होता है। लोगों को कभी नहीं पड़ी होती कि वो आपके बारे में कुछ अच्छा करेंगे, आपको ही अपने लिए पहल करना होगा। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी थी, कैसी लगी आप लोग को? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की शिक्षाप्रद और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ मैं निशा गुप्ता आप लोगों से मिलती रहूँगी।